नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। तो आप देखते हैं कि कई लोगों के घर में विद्यार्थी पढ़ना कुछ चाहता है, उसको पढ़ाते कुछ और हैं, जिसके कारण के कई साल बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह से कई मांगलिक योग वाले हैं तो शादी के लिए मांगलिक योग मिलाते रह जाते हैं जिंदगी भर, जबकि ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज़ों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि छोड़ दो वह काम जिसमें तेरा मन नहीं लगता, छोड़ दो वह काम जिसमें तेरा मन नहीं लगता, करो वही काम जिसमें दिल बहुत लगता। दबाव से कोई किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। स्फूर्त हो के अपने मन से जब कोई कार्य आप करते हैं तो वही फलीभूत होता है। मित्रों, ऐसा क्यों और किस आधार से कह रहा हूँ? अपने मन से नहीं, यह ज्योतिष शास्त्र में इसका नियम है, इसका सूत्र है। सिर्फ मन की सुनो क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा का वास है। हाँ, इतना जरूर है कि यह फॉर्मूला सब पे सूट नहीं करता। जो वास्तव में सात्विक हैं, आस्तिक हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त भजन करने वाले हैं, सत्संगी हैं, भगवान पर जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा करते हैं, नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए है मन से जो निर्मल हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तन से नहीं मन से जो हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसों के लिए जो आपके अंतरात्मा में जो परमात्मा का वास है, वह हर चीज़ आपके गलत चीज़ को भी सही कर देते हैं। सिर्फ आपका अटूट विश्वास हो। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। अगर प्रभु चरणों में सब चीज़ आप समर्पित कर देते हैं तो आपके लिए कोई भी किसी भी चीज़ का नियम और विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ती है। जब जो चाहो वह करो, भगवान आपका सही ही कर देते हैं। ऐसा वर्णन आया है ज्योतिष शास्त्र में। जैसे कोई मांगलिक योग है और आप गुण मिलाते रहते हैं, इसके गुण मिलाने के बारे में वहाँ बताया गया है कि 28 साल तक इसका विशेष प्रभाव रहता है। इसके बाद कई लोग गुण मिलाते रह जाते हैं और फिर उनकी शादी ही नहीं हो पाती है ज़िंदगी में। इसलिए शायद ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नियम, ऐसा निर्देश दिया गया है कि 28 साल के बाद मांगलिक योग नहीं, सिर्फ आप अपने नाम से जिसकी शादी करना चाहते हैं उसके नाम से भी गुण मिलान करके कर सकते हैं और बिना कुछ मिलाए भी कर सकते हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि अगर आपका मन कहे, दिल कहे, सही हो तो बिना मिलान का भी होता है। अंतरात्मा पहले से ही गवाह दे देती है। अगर आप सत्संगी हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले हैं, आस्तिक हैं, सात्विक हैं और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, मंत्रों पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका कभी भी अहित नहीं होता है। लोग मांगलिक योग के लिए अफवाह फैलाते हैं। ज्योतिष ग्रंथ का यही नियम है कि शास्त्रीय आधार से मिलान करना हो तो दोनों की कुंडली के हिसाब से, ना कि एक के नाम से, एक के जन्म कुंडली से। या तो सिर्फ दोनों के नाम से मिलान करो, या दोनों की कुंडली है तो दोनों की कुंडली से मिलान करो। मित्रों, आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि जिंदगी भर आप गुण मिलान करते रहे हैं। इस तरह से ज्योतिष शास्त्रों का वर्णन है। आप एक चीज़ और उदाहरण दूंगा मैं, जिसको कि आपके हाथों में है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि भक्ति आपकी इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, आपका मन इतना चंचल क्यों होता जा रहा है, प्रकृति में इतना दोष क्यों आ रहा है, हवा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आकाश में प्रदूषण, शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा है, मिट्टी में प्रदूषण, हर चीज़ में प्रदूषण ही प्रदूषण क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को देखा, हिरन पर है कितनी बड़ी इनकी भक्ति, गोमाता के लिए जो कट रही मर रही, दिखाता नहीं कोई अपनी शक्ति। भारत माता की धरती पर गोमाता की नदियां खून की है बहती, लगता नहीं कि इस धरा पर सनातन धर्म की नर नारियां हैं रहती।
गोमाता के साथ साथ धरती माता की भी रूह है कपती। गफ्फार जैसे, एक गफ्फार मुस्लिम कवि हैं ना, बहुत अच्छा गाय की रक्षा की बात करते हैं, उनको सुन के मैं बहुत अभिभूत होता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। मुस्लिम होके गोवंश की महत्ता पर उन्होंने प्रकाश डाला, उसके प्रचार प्रसार किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गफ्फार जैसे सनातनियों में दिल क्यों नहीं है तड़पती, इस धरा के ऊपर माता के हत्या बंद होगी तभी तो देखना बढ़ेगी भारत की बड़ी शक्ति। सब देवों के जिसमें वास है, जीवन जीने का जिससे आस है, किसान के लिए भी जो बहुत खास है, होता क्यों न किसी को आभास है। गोमाता से हर चीज़ जुड़ी हुई है, इस प्रकृति का संसाधन, फसल आदि जो भी आहार विहार, गोमाता से हर तरह से लाभ ही लाभ है, उस पर क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता है। मित्रों, गोमूत्र में उर्वरा शक्ति भी खास है, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, किसान गोवंश के बिना निराश है, कृत्रिम खाद से तो उगती भी नहीं घास है, देखो कितना प्रकृति में भी ह्रास है, गोमाता के लिए निकले कोई बिश्नोई, उसके लिए मेरा बहुत शाबाश है। मित्रों, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद। फिर अगली वीडियो में भी आपको उसी तरह से जानकारी एक से एक देते रहूँगा। अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, और मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल आने वाले के लिए भी डाल दिया गया है, 2025 का भी जान सकते हैं। साढ़े साथी की महत्ता, अठैया की महत्ता, सबके बारे में वीडियो मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपको मिल जाएगा। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम, जय सच्चिदानंद।